राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। हर दिन हो रही बारिश के कारण यमुना उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने के बाद यमुना का जलस्तर वार्निंग लेवल को पार कर गया है। जानकारी के मुताबिक यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और किसी भी वक्त डेंजर लेवल पर पहुंच सकता है। दरअसल हरियाणा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। इस सीजन में ऐसा पहली बार किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा से गुजरने वाली कई नदियां उफान पर हैं। सोम नदी की क्षमता 10,000 क्यूसेक की है, जिसमें 24,000 क्यूसेक पानी आ गया है, जिसके चलते कई कई फुट तक पानी खेत में पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं यमुना फिर लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर फरीदाबाद के कई इलाके में पानी घुस गया है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए। हथनीकुंड बैराज से पानी डिस्चार्ज हुआ। 1,78,996 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है। पानी की आवक बढ़ रही है, नदी नाले उफान पर हैं और लगातार लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। पानी की आवक काफ़ी ज़्यादा हो रही है और सावधान रहने की ज़रूरत है। बारिश की वजह से यमुना के पानी में लगातार इजाफा हो रहा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के घरों तक पानी पहुंचा है। कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं जो पानी में डूब चुके हैं। खेतों में पानी भर चुका है। लबालब पानी चारों तरफ नज़र आ रहा है। तो आम जनता भी इससे खासी परेशान है। देखिए सड़कों पर किस तरह से जलभराव की स्थिति है और अपने वाहनों को इस सड़क से निकालने में काफ़ी मशक्क़त लोगों को इस पानी की वजह से करनी पड़ रही है। हादसों का खतरा भी है और साथ ही लोग परेशान भी हो रहे हैं इस पानी की वजह से। तो बाज़ारों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है, रिहायशी इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। नदियां उफान पर आ गई हैं। बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और लगातार इस पानी में इजाफा हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह पानी की जो आवक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इस बेहिसाब पानी की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। आम जनता को भी इस पानी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। लोगों का घरों से निकलना इस पानी की वजह से मुश्किल हो गया है। खेत के खेत पानी में डूब चुके हैं और लगातार अब प्रशासन भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। वाहन चालकों को खासी परेशानी इस पानी को पार करने के लिए उठानी पड़ रही है। तो हरियाणा के कई ऐसे इलाके जहां पर पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जो बारिश हुई है उसकी वजह से यमुना नदी का जो स्तर है जल का वो बढ़ गया है। और साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम फरीदाबाद का रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, अभी क्या स्थिति है, जरा आप अपडेट करिए ग्राउंड से। बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल ओखला बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तो उसके बाद में जो तलहटी वाला एरिया है, खासतौर से जो दिल्ली से सटा हुआ बसंतपुर का इलाका है, वहां उन कॉलोनी में उसमें पानी भर गया था और प्रशासन की तरफ से भी अब अलर्ट कर दिया गया है। तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है और अगर 3 बजे आज की भी अगर बात करें तो ओखला बैराज से ट्रैफिक बहुत है जी 89,000 यहाँ पे। एक सेकंड क्यूसेक रुक जाओ। पानी छोड़ा गया है और इसकी वजह से लगातार जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी चिंता की वजह ये है क्योंकि डीसी की तरफ से भी कहा गया है कि जो ताजे वाला
हथनी कुंड बैराज से 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, वो 48 से 60 घंटे में फरीदाबाद की सीमा तक या ओखला बैराज तक पहुंचता है और फिर ओखला बैराज से उस पानी को डाउन स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है। और ऐसे में फरीदाबाद में करीब 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की आशंका है, लेकिन वो कल शाम तक ऐसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। और ऐसे में अगर 1.25 लाख एक साथ पानी छोड़ा जाता है तो निश्चित तौर से काफी संख्या में जो आबादी है वो प्रभावित होगी। और अगर मोहना झांसा के इलाके की बात करें तो किसानों के खेतों में अब पानी पहुंच चुका है और इसमें जो वहां फसल बोई गई थी उनको भी आंशिक तौर से नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो कह सकते हैं कि आने वाले जो दिन है, अगर इसी तरह से ओखला हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता रहा तो उसका असर फरीदाबाद के तलहटी एरिया में देखने को मिलेगा। 1.25 लाख के करीब अगर पानी कल आने की आशंका है तो काफी संख्या में घर प्रभावित होंगे। प्रशासन की तरफ से ऐसे जो लो लाइन एरिया में जिनके घर बने हुए हैं उनसे उन मकानों को खाली करने के लिए कहा गया है कि अभी तुरंत प्रभाव से उन मकानों को खाली कर दिया जाए और शाम के वक्त यमुना नदी के किनारे कोई ना जाए, इसको लेकर पुलिस की भी जिम्मेदारी तय की गई है, ड्यूटी बाकायदा लगाई गई है। और ऐसे में चूंकि जल जनित बीमारियां होने की भी आशंका बढ़ी है तो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को भी वहां तैनात किया गया है। एसडीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 24 घंटे की मॉनिटरिंग के आदेश डीसी की तरफ से दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि अगर 2023 सबसे ज्यादा जो पानी ओखला बैराज से एक साथ छोड़ा गया था वो 3,72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, वो 2023 की घटना है। और ऐसे में काफी संख्या में कई दर्जन गांव फरीदाबाद के प्रभावित हुए थे। काफी संख्या में जलभराव की स्थिति कई कॉलोनियों में देखी गई थी। यहाँ तक कि जो यमुना से सटे हुए इलाके में बांध बनाया गया है वहां तक पानी पहुंचा था और उसमें भी कई जगह दरार देखने को मिली थी। लेकिन एक चिंता का विषय फरीदाबाद के लिए इस बात को लेकर भी है कि जो रैनी वेल के पानी की सप्लाई जो फरीदाबाद शहर को की जाती है वो रैनी वेल यमुना किनारे लगाए गए हैं और अगर उन तक पानी पहुंचा है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि रैनी वेल के पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। और प्रभावित अगर पानी की सप्लाई होगी तो लोगों को, उसका शहर के जो लोग हैं उनको भी परेशानी और उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि जिस तरह से हथनी कुंड बैराज से लगातार अगर पानी छोड़ा जाता है तो फरीदाबाद में इसका और कितना असर देखने को मिलेगा। जी ठीक है, आप बने रहेगा। देवीदास शारदा के पास हम चलते हैं, यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवीदास, क्या अपडेट आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल मौसम का अलर्ट था तो 10 बजे सुबह से ही पानी ने जो दस्तक देनी शुरू कर दी थी। लगातार 50,000 क्यूसेक पानी हुआ, फिर 70 हुआ, 90,000 क्यूसेक हुआ, तो ठीक 1 बजे 1,17,000 क्यूसेक पे जैसी वाटर लेवल पहुंचा तुरंत अलार्मिंग वाल दिए गए और 18 के 18 जो हथनी कुंड बैराज के गेट थे वो खोल दिए गए। इसमें यमुनानगर में जो हथनी कुंड बैराज पर स्काडा सिस्टम भी लगा हुआ है। इसमें जैसे ही पानी 1,00,000 क्यूसेक पर आता है तो हथनी कुंड बैराज के फ्लड गेट जैसे खुलते हैं तो जो यहाँ चैनल हैं, इसके अलावा जो WJC है उत्तर प्रदेश, जो बाकी जगह की सप्लाई जो नहरें होती है वो बंद कर दी जाती है, क्योंकि इन नहरों की ज़्यादा सप्लाई जो है इनमें ज़्यादा क्षमता नहीं होती है, इनको खतरा रहता है। इस वजह से सारे का सारा पानी जो है दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो सोम पथराला नदी थी हिमाचल की तलहटी में, जिस तरीके से बरसात हुई तो यहाँ पर सोम नदी में भी एक बार उफान आ गया। यहाँ का जो वाटर लेवल है केवल 10,000 क्यूसेक की ये नदी है, कल 24,000 क्यूसेक पानी आ गया जिससे ओवरफ्लो हो गया। यहाँ तक कि जो रंजीतपुर का पुल था उसको भी पानी ने क्रॉस कर लिया कई गाँवों में, और कई जगह जो है कटाव भी हुए हैं, जो लोगों की खेती थी वहाँ दिक्कत आई। तो आज बात करें तो राहत की खबर इसलिए क्योंकि आज पूरा दिन बरसात नहीं हुई। जो यमुनानगर में जो हथनी कुंड बैराज की बात करें, इस समय जो वाटर लेवल है वो केवल 50,000 क्यूसेक पानी है। फ्लड गेट बंद कर दिए गए हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है, स्थिति नियंत्रण में। लेकिन एक गोली वाला जगह है वहाँ पर जरूर जो है भूमि कटाव की खबर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पानी बढ़ता है और जब उसके बाद वापस बैक मारता है तो वो जरूर एक खतरे का काम होता है। उसमें जो भूमि है वो नदी में समा जाती है, उसके लिए प्रशासन अलर्ट है। आज डीसी पार्थ गुप्ता, एसडीएम जसपाल सिंह, एसपी छछरौली रोहित कुमार अपनी पूरी टीम के साथ आज पूरे जिले का दौरा कर रहे हैं, जहाँ भी जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई जगह जो पानी रुकने का अवरोधक का ये भी कारण बताया गया, जो नाली है नालियां के आगे कुछ लोगों की बिल्डिंग थी और पानी किस तरीके से निकले, इसके लिए डीसी ने तुरंत प्रभाव से जहां लोगों की समस्या सुनी है वहीं पंचायत में बैठ करके लोगों का क्या जो उनकी ग्रीवेंसेस थी ये भी लिए
उसका तुरंत निपटान की बात करें, क्योंकि अभी 1.5 महीना बात करें तो अभी और रेनी सीजन है। इसको लेकर के जो चाक चौबंद जो पुख्ता इंतजाम जहाँ जिला प्रशासन। चलिए देविदास आप बने रहेगा। करनाल हम चलते हैं, मुकुल सतीजा हमारे साथ जुड़ गए करनाल से। मुकुल क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही आपको बता दें कि किस तरीके से हथनीकुंड बैराज से काफी संख्या में पानी छोड़ा जाता है और उसका सीधा असर कहीं ना कहीं हरियाणा के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम करनाल की बात करें, करनाल में भी कई ऐसे गांव हैं जो यमुना किनारे, यमुना नदी के बिल्कुल साथ लगते हैं। वहीं अगर आपको बताएं, इंद्री का गांव है जहां पर आपको बता दें लगातार पानी की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो बाढ़ का खतरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंद्री का गांव है शेरगढ़ टापू, वहां पर एक पुल है जो यूपी को क्रॉस करता है। वो पुल से आप क्रॉस करेंगे तो आप यूपी पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसे में वहां पर काफी संख्या में पानी इकट्ठा हो जाता है। उस पुल के ऊपर भी पानी आ जाता है। लोग अगर उस पुल को क्रॉस करना है तो कहीं ना कहीं आपको बता दें वहां पर लोग ट्रैक्टर का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर पर अपनी पीछे ट्रॉली में मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो पुल क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि पानी उसका कहीं ना कहीं 4-4, 5-5 फुट तक ऊपर के ऊपर आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की एक शिकायत जरूर है कि लगातार पिछले कई सालों से इसी तरीके से पानी आता है यहाँ पर, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी इंतजाम वहां पर नहीं किए जाते। इसी तरीके से हर साल कहीं ना कहीं काफी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं डूबने का खतरा ही बढ़ जाता है। लोगों के आसपास खेत हैं, खेतों में पानी घुस जाता है, घर है वहां पर, घरों में पानी घुस जाता है, उससे सारा सामान वहां पर लोगों को खराब हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें, इंद्री के आसपास बहुत से ऐसे गाँव है जहां पर यमुना का पानी लगता है। फिलहाल शेरगढ़ टापू में भी पानी आ चुका है और उसके बाद अगर उस साइड यूपी अगर हम पुल क्रॉस कर जाते हैं वो गंगो लगता है, लेकिन वो जो बीच में पुल है वो फिलहाल पुल ही गायब हो चुके हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पानी आ चुका है और कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा भी फिलहाल लोगों में बना हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा है ये जो बाढ़ का पानी है वो लोगों के घरों तक ना चला जाए, लेकिन फिलहाल अभी खेतों में पानी जा चुका है। कहीं ना कहीं उससे नुकसान होने की आशंका भी बताई जा रही है लोगों में। इस बात का फिलहाल डर है कि उसके बीच में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका मुकुल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। देविदास आपका शुक्रिया, देवेंद्र कौशिक आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। उधर यमुनानगर में सोम नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 10,000 क्यूसेक की क्षमता है, लेकिन ये 24,000 तक पहुंच गया है। अब ऐसे में डीसी पार्थ गुप्ता की ओर से अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है और समीक्षा भी की गई है। स्थिति का उन्होंने जायजा भी लिया है और साथ ही आम जनता की समस्याओं को भी सुना। साथ ही उन तमाम समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंडिया न्यूज ने खास बातचीत डीसी पार्थ गुप्ता के साथ की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बीती रात 1 बजे जहां यमुना नदी उफान पर आई, 1,17,000 क्यूसेक के पास फ्लड गेट खोल दिए गए थे, तो वहीं चाहे सोम नदी की बात करें तो उस समय भी फ्लड आ गया था। लगभग 23,000 क्यूसेक पानी तो सोम नदी में गया था और 1,74,000 क्यूसेक पानी है हथनीकुंड बैराज से रिलीज किया और लगभग 12 घंटे रहा। तो आज उपायुक्त यमुनानगर पार्थ गुप्ता अपनी टीम के साथ एसडीएम और बाकी अन्य अधिकारी हैं उनके साथ मौजूद है। एक एक जगह का जो मौका कर रहे हैं और लोग अपनी समस्याएं भी रख रहे हैं। जो लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, जहां जहां दिक्कत आई है, जहां उनका वो दौरा करके बात पता कर रहे हैं समस्याओं को, वहीं मौके पर अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देकर समाधान भी कर रहे हैं। और किस तरह की समस्या आई हैं, तो सबसे पहले तो एसडीएम साहब से बात कर लेते हैं, फिर डीसी साहब से करते हैं। सर, आपके डिवीजन में किस तरह की दिक्कतें आई? पिछले मैं कहूँ कि लगभग 12 घंटे से काफ़ी तेज़ बारिश रही, तो उसमें पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पानी आया, तो उस वजह से जो पानी का जो फ्लो रहा काफ़ी रहा, जो चाहे कहीं से भी ड्रेनेज सिस्टम से रहा, तो कहीं कोई ब्रीच नहीं रहा हमारे यहाँ और स्मूथली पानी निकल गया। धन्यवाद सर। उपायुक्त पार्थ गुप्ता जी, उनसे भी जानते हैं पूरे जिले की स्थिति। सर, आप एक एक गांव का दौरा कर रहे हैं, मौके पर निर्देश भी दे रहे हैं, किस तरह की सामने आई बात है सर? देखिए, पिछले 2 दिनों में जो है हमारे ज़िले यमुनानगर में भी और पीछे जो पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और जो नदियों में जल स्तर था वो बहुत डेंजर मार्क के भी जो ऊपर चला गया था। अगर सोम नदी की बात करूँ, जहाँ पे जैसे तट पे हम लोग खड़े हैं, तो इसका 10,000 का डेंजर मार्क होता है। तो कल जो है ये 24,000 जो है प्लस जो है ये नदी कल चल रही थी। और अगर मैं हथनीकुंड की बात करूं तो उसमें जो है करीबन 1,00,000-1.5 लाख का डिस्चार्ज हो गया था। बट उसके बावजूद जो कदम हमने पहले उठाए थे और लोगों के प्रयास से, लोगों की मदद से, उसमें हमारा प्रयास यही था कि देखिए पानी जो अपना रास्ता खोज लेता है, तो हमारा प्रयास यही था कि कहीं पे किसी तरह का अवरोध जो है पानी को ना मिले। तो जहाँ जहाँ हमें ब्लॉकेज मिली थी, चाहे पुलिया हो गई, पुल हो गए, नाले के अंदर हो गया,
तो वहाँ हमारा प्रयास ये था कि उन पॉइंट्स को हम एड्रेस करके टाइमली उनको खुलवा लें, ठीक करवा लें। और जो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क में जो कुछ काम होने थे उनमें भी जो है उनकी स्पीड को जो बढ़ाया गया था। तो आज जो है वो दौरा किया जा रहा है कि कहीं आबादी में, गलियों में कहीं पानी तो नहीं है। कल क्योंकि पीछे से पानी बहुत ज़्यादा आया था, तो कुछ जगह जो है सड़कों पे, गलियों में पानी था, बट आज के दिन जो वो पानी वो निकल गया और किसी तरह की जो है जान माल की नुकसान की जो रिपोर्ट हमारे पास अभी प्राप्त नहीं हुई है। पर जो है प्रशासन जी अलर्ट है और लगातार हमारी टीमें जो है, चाहे वो हमारे रेवेन्यू की हो जाए, पंचायत टीमें होगी, इरिगेशन होगी, बाकी महकमे हो गए, वो लगातार जो है गाँव में राउंड ले रही है, पंचायतों के संपर्क में। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर वो प्रयासरत है कि वो समस्या जो है तुरंत एड्रेस हो। तो हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हमारा प्रयास यही रहता है कि लोगों को साथ लेके एक सहमति बना के आगे चले, ताकि वो जो भी सोल्यूशन है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रहे और उसी तरीके से हम लोग जो है जो भी समस्या आएगी उसको उसी तरह से निपटाने का प्रयास करें। धन्यवाद सर जी। हमारे साथ उपायुक्त पार्थ गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि जैसे ही कल से पानी की प्रॉब्लम आई तो उन्होंने जहाँ से समस्याएं, जहाँ अधिकारियों को तो निर्देश दे दिए हैं, वहीं पंचायतों के पास भी जा रहे हैं और गांव वासियों से भी पूछ रहे हैं उनको किस तरह की दिक्कत। जैसे गांव में पार्टीबाजी होती है तो दोनों पार्टियों से बात करके उसको अपनी दक्षता के अनुसार जो है निपटाने का भी प्रयास कर रहे हैं। यमुनानगर से दिव्या शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। ओखला बैराज से डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा पानी, हर घंटे कितना पानी छोड़ा जा रहा है उसकी रिपोर्ट आई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। ओखला बैराज से डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ा जा रहा है, इसमें हर घंटे जितना पानी ओखला बैराज से डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है उसकी रिपोर्ट आई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। हर घंटे कितना पानी छोड़ा जा रहा है उसकी रिपोर्ट सामने आई है। ओखला बैराज से डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ा जा रहा है और कितना पानी ये छोड़ा जा रहा है, कितनी मात्रा इस पानी की है जो पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। उधर फरीदाबाद में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है और साथ ही इसको लेकर बैठक भी की गई है। डीसी ने